स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक सवाल देखने वाले हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ये जो सवाल है ये बहुत सारी जगह यूनिवर्सिटीज़ में आया हुआ है। कहाँ कहाँ आया हुआ है मैं बता देता हूँ आपको। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी BSc के अंदर आया हुआ है, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ है और कोटा यूनिवर्सिटी के साथ ही साथ ये MLSU एंड GGTU यूनिवर्सिटी उनमें आया हुआ है। और उनमें तो ये कई बार रिपीटेटिवली पूछा गया कि जैसे 2023, 22 और 19। तो इसलिए सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इस सवाल को पढ़ते हैं और बहुत ही सिंपल सा सवाल है और ये कभी कभी पार्ट बी में और कभी कभी पार्ट सी में पूछा जा सकता है। तो एक में चाहे पार्ट बी में हो चाहे पार्ट सी में हो आ जाता है। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके हम बहुत अच्छा सा ग्रिप बना सकते हैं इस पर। तो और इसके जैसे कई और सवाल आए तो भी हम उनसे कर सकते हैं। तो सवाल क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। तो सवाल है कि अ यूनिफॉर्म वायर AOB इज बेंट एट O into two straight positions inclined at an angle theta OA and OB being of length A and B respectively. If OB is horizontal when the wire is suspended from A, prove that cos theta is equal to B square upon A plus 2B. अगर हम इसे हिंदी में समझें तो एक हमारे पास पतला सा वायर है, एक समान वायर है, न कहीं से मोटा और न कहीं से पतला, ऐसा एक समान वायर है, AOB बोल सकते हैं। इस वायर को क्या किया उन्होंने, दो भागों में मोड़ दिया, ऐसे AOB ऐसे करके दो भागों में मोड़ दिया। अब ये बोल रहे हैं कि इसे मोड़ा तो ये जो एंगल है ये थीटा है। साथ में बोल रहे हैं कि लेंथ जो है वो कौन सी है, ये स्मॉल a है और ये स्मॉल b है। और अगर ऐसा है और अब आगे ये क्या बोल रहे हैं कि जो OB है, मतलब यहाँ बोल रहे हैं सस्पेंडेड फ्रॉम A, तो A जो है उस तार को एक ऐसे पॉइंट A पर फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, फिक्स्ड। इस प्रकार से फिक्स किया है कि जो OB बने वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, बोले तो x डैश और इधर x डैश x, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कैसे कैसे होगा, इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, चलिए आइए वापस देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हमें एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले डायग्राम हम बना लेते हैं। तो डायग्राम में है एक तो हमारे पास एक लाइन है, ऐसी स्ट्रेट लाइन, और ये तो हम मान लेते हैं कि ये है O, ये है B और ये है पॉइंट A। अब हमें क्या करना है, और हमें दे रखा है कि यहाँ पर एक एंगल थीटा है। ये जो लेंथ है ये स्मॉल a लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है ये स्मॉल b लेंथ है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फोर्स लगाएंगे। तो मैं बता दूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से है। तो इसमें चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अंडर 3 और मोर फोर्सेस, मतलब कि 3 और अधिक बलों के निकाय में के अंदर निकाय का साम्य अवस्था में होना। यानी कि कोई एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा निकाय है जिसके ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं और फिर भी वो इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में है, तो उसके ऊपर हमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से हैं तो हमें अब इसमें अलग अलग फोर्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, कैसे कैसे फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहला फोर्स तो लग रहा होगा इस तार का वेट। तो चूंकि ये तार यूनिफॉर्म है तो मैं क्या मान लेता हूँ कि लेट W बी अ यूनिट वेट, WIGHT, ये क्या है, यूनिट वेट। इसको हम यूनिट वेट कैसे होगा इसे समझते हैं। जैसे कि OB दे रखा है तो मान लेते हैं OB 10 मीटर है तो इसकी यूनिट क्या हुई, 1 मीटर। अगर 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसकी यूनिट हुई 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर दे रखा है तो इसकी एक यूनिट हुई 1 मिलीमीटर। तो हम कहना चाहते हैं
कि 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर इस पर जो भार होगा इसका वो W होगा, यानी एक छोटे से अंश का भार W है। तो टोटल भार कितना हो जाएगा, तो इस पूरे का टोटल भार हो जाएगा WB, और वैसे ही यहाँ से यहाँ तक तार का क्या है WB हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक के भार पूछेंगे तो वो हो जाएगा WA। सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ से क्या होंगे, दो फोर्स लगेंगे। तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ यूनिफॉर्म हो, एक सिंपल सा तार हो, ऐसे कोई पेन है, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल चारों तरफ से समान है, तो उस पर जो बल लगता है वो हमेशा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और वो होता है इसके बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में, आधा इधर आधा इधर। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा कुछ इस जगह, ऐसी आधा बिल्कुल। तो ऐसे फोर्स लग जाएगा। जो ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स होगा WB, और ये क्या करेगा, इस पूरे हिस्से को B/2 और B/2 के अंदर बांट देगा। ठीक वैसे ही यहाँ से भी एक फोर्स आएगा, यहाँ से इस तार का फोर्स होगा। तो यहाँ मान लेते सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यहाँ से एक फोर्स निकलेगा, और इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ काटेगा ऐसे। तो ये जो है ये WA हो जाएगा, और ये इसे A/2 और A/2 में बांटेगा। बस इतनी सी चीज़ हम समझ गए तो हमारा सवाल हो चुका है। एक और बात क्या होगी, यहाँ पर फोर्स लगेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा, और एक फोर्स यहाँ पर भी लगेगा, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं उसे, जो न्यूटन का तीसरा लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का नियम, जिसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली फोर्स लगेगा R। और चूंकि ध्यान से देखिए तो ये WA ऐसे हैं, WB ऐसे हैं, और ये जो R है ये इस प्रकार से। और चूंकि हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, तो क्या हो रहा होगा, ये जो तीनों फोर्स ये अपने आपस में एक दूसरे को काट के कैंसिल करके जीरो आ जाएंगे, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इस डायग्राम को, ये जो ये है ये इन दोनों के सेंटर में आना चाहिए, लगभग मतलब बीच में। अब ये बीच में नहीं है, तो हम इस डायग्राम को थोड़ा सा इधर खिसका कर ऐसे बना लेंगे कि जिसके ये बीच में आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया पॉइंट O, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया A। इसके ऊपर लग रहा था रिएक्शन फोर्स R, इसके बीचों बीच रिएक्शन फोर्स लग रहा था यहाँ WB, और एक यहाँ फोर्स लग रहा था रिएक्शन फोर्स WA। यहाँ लग रहा था WA, यहाँ लग रहा था WB। ये दो फोर्स लग रहे थे और ये यहाँ आधा आधा कर रहे थे। अब हमने क्या किया, एक लंब डाला। क्या डाला, लंब, यहाँ से यहाँ पर, जिससे हम इक्वेशंस कर पाए। हमें गिवन है यहाँ पर थीटा दे रखा है, और इसकी लेंथ A दे रखी है, और ये पूरा पूरा B दे रखा है। यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या किया, एक छोटी सी लाइन यहाँ पर भी और डैश डैश करके खींच दी यहाँ से। अब ज्योमेट्री से यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। अब मैं इनको अलग अलग नाम दे देता हूँ। तो चलो इसे नाम दे दिया G, इसे दे दिया M, इस पॉइंट को दे दिया N, इसे दे दिया P, और इस पॉइंट को दे दिया Q। यहाँ तक क्लियर है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रूव करना है इस सवाल में कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से या इस ट्राइंगल से कहीं से भी कोस थीटा निकाला जा सकता है। लेकिन इस सवाल को करने का सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि हम इस पॉइंट ए पर बल आघूर्ण ले लें। क्या ले लें, बल आघूर्ण, टॉर्स, TOURS वाला टॉर्स जो होता है, इसे ले लेते हैं। जैसे इसे लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बड़ा ही सिंपल तरीके से। तो क्या होता है टॉर्स का फॉर्मूला या बल आघूर्ण का फॉर्मूला, तो वो होता है बल या कहे तो फोर्स और मल्टीप्लाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसे बोल सकते हैं लंबवत दूरी।
जो भी जहाँ जिस भी पॉइंट पर लग रहा है, यानी जैसे ये कोई फोर्स है, फोर्स एफ, और ये कोई पॉइंट है ए, और अगर इस पर हमें बल या टॉर्स निकालना है तो कैसे निकलेंगे, यहाँ से इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो और इस एफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसे समझ लेते हैं अगर ये डी है तो एफ इंटू डी, यही हमारा टॉर्स होगा। और इसमें एक छोटी सी बात ये ध्यान रखी जाती है कि अगर एफ यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ध्यान से देखिए ये एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज आया तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट आता है तो बस अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्टली बस इस कोड को अपना लेना है। तो हम लगाएंगे इस पॉइंट पर फोर्स। अभी हम यहाँ पर ही क्यों लगाएंगे, उसका सिंपल सा जवाब ये है कि आर नामक ये फोर्स यहाँ लग रहा है, हम नहीं जानते आर कैसा लगेगा, तो क्या होगा जब हम इसी पॉइंट पर लगाएंगे तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, और जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो जीरो ही आ जाएगा, इसलिए हमें आर बीच में नहीं आएगा, जो भी यहाँ इक्वेशन बनेगी उसमें आर नहीं आएगा, इसीलिए हम यहाँ ले रहे हैं। हम चाहे तो किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, लेकिन ए पर लेने का विशेष कारण क्या है, ताकि हमें आर नहीं लेना पड़ेगा और हमारा सवाल थोड़ा आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो हम ले रहे हैं इस पर, तो अब जो जो भी फोर्स है वो सारे हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो आर वाला तो हो गया ज़ीरो। अब हम इस डब्ल्यू ए वाले फोर्स को यहाँ लेके जाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम मान लेते हैं कुछ ऐसी होगी, ये डिस्टेंस यही तो है पैरेलल, अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँ और इसे ऐसे करूँ तो, और ये वाली डिस्टेंस यही तो डिस्टेंस है, या ये वाली डिस्टेंस, मतलब पी जी लिखूँ या एन क्यू लिखूँ, कोई से भी लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या लिखा एन क्यू लिख देता हूँ, तो डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय एन क्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चूंकि मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ इस पॉइंट ए की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखना है। प्लस अब हम इस फोर्स पर ध्यान देते हैं, ये वाला फोर्स, सॉरी डब्ल्यू बी, ये जो फोर्स है ये डब्ल्यू बी। अब हम इस फोर्स पर ध्यान देते हैं, ये वाला हो गया हमारा। अब हम इस डब्ल्यू बी पर ध्यान देते हैं, डब्ल्यू बी से हमें इस ए पॉइंट पर क्या निकालना, बलागुण, तो वो कैसे निकलेगा, ये वाली शॉर्टेस्ट दूरी डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय शॉर्टेस्ट लेंथ, छोटी दूरी सबसे कम दूरी, तो वो होगी जी एम। अब जो जी एम है वो हम निकाल लेंगे, ये आ चुका है, और चूंकि सारी वस्तु इक्विलिब्रियम में इसलिए हम इसे इक्वल टू ज़ीरो लिख देंगे, तो हमारे पास फाइनली घुमा फिरा की इक्वेशन बनती है डब्ल्यू बी इंटू जी एम माइनस डब्ल्यू ए इंटू एन क्यू इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, यहाँ से W कैंसिल हो गया, और फाइनल इक्वेशन आ गई B इंटू जी एम माइनस ए इंटू एन क्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसे बराबर लिख देंगे इसे। तो बस देखिए बड़े ही सिंपल सी इक्वेशन आ चुकी है। अब बस हमें एन क्यू और जी एम की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम एन क्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए एन क्यू में हम जानते हैं कि जो एंगल एन है वो है थीटा, और जो ए से एन की भुजा है लेंथ, ये ए बाई टू हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लगेगा, इसलिए ए बाई टू हो जाएगा। तो ये दोनों हो गए। अब हमें एन क्यू की वैल्यू चाहिए, तो हम जानते हैं एन क्यू क्या होता है, एन क्यू होता है ए एन कोस थीटा, तो इसलिए एन की वैल्यू ए बाई टू है, तो ए बाई टू कोस थीटा, तो इसलिए हमारे पास एन क्यू की वैल्यू तो आ गई ए बाई टू कोस थीटा। अब हमें चाहिए जी एम की वैल्यू, तो ध्यान से देखें तो ये जो जी एम है ये हम निकाल सकते ओ एम माइनस ओ जी, तो ओ एम माइनस ओ जी क्या मिल जाएगा हमें, जी एम मिल जाएगा। अब हमारे पास ओ एम तो पहले से है, ये जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा पूरा है, ये बी है, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक आधा हो जाएगा, यहाँ पर बल लग रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऐसे, तो इसलिए ओ एम की वैल्यू तो हो गई हमारे पास बी बाई टू। अब चाहिए हमें ओ जी की वैल्यू,
तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर ये पूरा है ए, ये लेंथ है ए और ये थीटा है, तो ये ओ जी जो होगा ये हो जाएगा ए कोस थीटा। यानी कि कहे तो इन ट्राइंगल ए ओ जी के अंदर एंगल ओ जो है वो है थीटा और ए ओ लेंथ जो है वो है ए, तो ओ जी जो होगा वो हो जाएगा ए कोस थीटा। तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं b/2 ए कोस थीटा इक्वल टू, ये आ जाएगा जीएम की वैल्यू। तो हमारे पास जीएम की वैल्यू आ चुकी है ये b/2 माइनस ए कोस थीटा, और एन क्यू की वैल्यू आ चुकी है a/2 कोस थीटा। तो बस हमें क्या करना है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करनी है यहाँ पर, और मतलब ये जीएम की वैल्यू इस इक्वेशन में और इसकी वैल्यू भी इस इक्वेशन में रखनी है और हमारा सा काम हो जाएगा। तो चलो हम इधर इसे मिटा देते हैं और इस इक्वेशन को यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो b मल्टीप्लाई जीएम की वैल्यू क्या है, ये रही b/2 माइनस ए कोस थीटा इक्वल टू ए इंटू एन क्यू, और एन क्यू की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं a/2 कोस थीटा। तो चलो अब बाकी का हम सब मिटा देते हैं। अब हमें तो सिर्फ कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर b²/2 हो जाएगा माइनस ए मल्टीप्लाई बी कोस थीटा बराबर a²/2 कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमारे पास इक्वेशन कैसी बन जाएगी, p² माइनस 2a p कोस थीटा इक्वल टू a² कोस थीटा। और अब कोस थीटा एक तरफ कर लेते हैं, तो ये वाला जो कोस थीटा है तो इसे उधर भेज देंगे, तो कॉमन लेंगे तो a² प्लस 2a इक्वल टू ये बच जाएगा b², और कोस थीटा की फाइनल वैल्यू आ जाएगी b² अपॉन, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे a² प्लस 2a, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं b² अपॉन a कॉमन a प्लस 2b। यहाँ पर b था, यहाँ पर फिर से b आएगा 2ab, तो इसलिए यहाँ b आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ चुका है, कोस थीटा बराबर b² अपॉन a इंटू ए प्लस 2b, और यही हमें प्रूव भी करना था क्वेश्चन में। तो छोटा सा सवाल है और इस सवाल को थोड़ा सा लेंदी पड़ सकता है, लेकिन इसमें फॉर्मूला क्या लगा है, बस ये टॉर्स का, बल आघूर्ण का। और ये फॉर्मूला क्या है, एक बार वापस समझ लेते हैं। बल और सबसे न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी, या बोले तो लंबवत दूरी, और इस फॉर्मूले से बराबर 0 रखिए और ऐसा आंसर ले आएंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं, जब भी हम क्वेश्चन इसको लिखेंगे एग्जाम में, तो हमें सब कुछ इंट्रोड्यूस करके लिखना है कि लेट ओ ए इज लेंथ स्मॉल ए एंड ओ बी इज द स्मॉल बी, वेयर डब्ल्यू इज द यूनिट लेंथ, यानी कि डब्ल्यू जो है इकाई भार है। और उसके बाद हम लिखेंगे कि हमने ए पर बल आघूर्ण लिया, और इससे पहले ये भी लिखेंगे डब्ल्यू ए जो है वो नीचे लग रहा है, डब्ल्यू बी भी नीचे लग रहा है, और आर जो है वो ऊपर लग रहा है। इस प्रकार से यहाँ एंगल थीटा है, ये सब कुछ हमें लिखना है और उसके बाद सोल्व कर देना है, बस ये सब हो जाएगा।